Namaste. Hope you all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. आज हम लोग बात करेंगे अपने बुढ़ापे को डिले कैसे करें, यानी कि अपनी उम्र से कम कैसे दिखे। उम्र का सामना हर एक इंसान को करना पड़ता है, इसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उम्र को हम छिपा सकते हैं, उम्र को हम डिले कर सकते हैं। एक ना एक दिन तो हर एक इंसान बूढ़ा हो ही जाएगा। मैं, आप, हम सभी लोग एक ना एक दिन तो बूढ़े होने ही वाले हैं, लेकिन हाँ, हमें अपने शरीर को तैयार करना है कि हम हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा हम जवान दिखें और हमेशा हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा बनी रहे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है। वैसे तो हमारी लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी है ना। हम देर रात तक जगते रहते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते। सबसे पहला कारण बुढ़ापे का यही है कि आप नींद कम लेते हैं। जी हाँ, अगर आप नींद 8 घंटे से कम ले रहे हैं तो बुढ़ापा आपको जल्दी आ सकता है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई दे सकती है, आपके आँखों के नीचे काले घेरे भी दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, तो आप नियमित रूप से 7 या 8 घंटे की नींद अवश्य लें और सुबह जल्दी उठें और मेडिटेशन करें। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि सुबह उठकर मेडिटेशन तो हर एक इंसान को करना है। अगर आप हमेशा ताकतवर दिखना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से मेडिटेशन कीजिए, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप 100 साल तक ऐसे ही जवान दिखेंगे और रहेंगे भी। आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो नियमित रूप से आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप सुबह जल्दी ही उठेंगे और रात को जल्दी ही सो जाएंगे। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना है। रात को सोने से पहले आपको 4 बादाम को भिगोकर रख देना है और सुबह वो जो बादाम आपने रखी है ना, उसको खा लेना है चबा चबा कर। जी हाँ, बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इससे हमारी त्वचा निखर जाती है। अगर आप अपनी त्वचा की देखभाल कर रहे हो तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो भी फूड्स है वो खाने चाहिए, जिसमें से आपको प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सके। तो बादाम नियमित रूप से 3 बादाम आपको खानी है, 3 या 4, इससे ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। उसके बाद नियमित रूप से 1 हफ्ते तक आप बादाम खाइए। 1 हफ्ते के बाद आप किशमिश ले लीजिए। किशमिश यानी कि मुनक्का। जी हाँ, ये मुनक्का बड़ा ही फायदेमंद है। इसको खून बनाने की मशीन भी बोलते हैं। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं और हमारा बुढ़ापा नहीं दिखता और हम बहुत ही ताकतवर बन जाते हैं। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है, मानो ये तो आप खाते ही समझ जाओगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है। आप खुद खाओगे तभी आपको पता चलेगा। मैं तो नियमित रूप से इसका सेवन कर ही रही हूँ। तो रात को क्या करना है? रात को 10 मुनक्के के दाने को पानी में, 1 गिलास पानी में आप भिगो दें और सुबह पानी के साथ मुनक्के को भी खा लें, यानी कि मुनक्का यानी कि किशमिश। जी हाँ, आप इसका सेवन नियमित रूप से 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? 1 हफ्ते आपने बादाम खाई, 1 हफ्ते आप किशमिश खाओगे और तीसरे हफ्ते आप खाओगे अलसी के बीज। जी हाँ, अलसी भी बड़ी फ़ायदेमंद है। ये एंटी एजिंग का काम करती है। अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल है तो ये इसे भी ख़त्म करती है। आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप इतने ताकतवर और ऊर्जावान बन जाएंगे। आपका जो ये ब्लड है ना, वो भी शुद्ध हो जाएगा। अगर अशुद्ध खून आपके शरीर में है, अशुद्ध रक्त आपके शरीर में है, तो ये इसे भी शुद्ध कर देता है। तो नियमित रूप से आपको अलसी के बीज, 1 चम्मच अलसी लेकर पानी में भिगो दें। जैसे हमने मुनक्के को भिगोया था, वैसे ही आपको अलसी के बीज को भी भिगो देना है और सुबह उस पानी के साथ
चबा चबा कर अलसी के जो बीज होते हैं ना उसको भी खा लेना है। तो नियमित रूप से अगर आप ये खाओगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो भी है वो तो खत्म ही हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकेज अगर आपको है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी अलसी के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मानो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर आप नियमित रूप से अलसी के बीज का सेवन कर रहे हैं तो आपको मतलब कहीं पर भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। बहुत स्वस्थ हो जाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप हमेशा जवां और फिट दिखोगे। चौथा उपाय आप चौथे हफ्ते शुरू कर सकते हैं। भीगे चने, जी हाँ, आप भीगे चने जो होते हैं उसे रात को भिगो दें और सुबह उसको ऐसे ही बना ले। आपको पता ही है कि जो लोग जिम जाते हैं वो हर रोज़ चने खाते हैं, तो नियमित रूप से आप देसी चने का सेवन कर सकते हैं। रात को भिगो लेना है और सुबह उसको बनाकर खाना है, चबा चबा कर खाना है। जी हाँ, आप बड़े ही ताकतवर बन जाएंगे और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं दिखेगी और आप हमेशा जवां दिखोगे। तो ये चने भी बड़े फायदेमंद होते हैं। उसके बाद आप अगले हफ्ते यानी कि 5वें हफ्ते आप क्या करोगे? खजूर का सेवन। जी हाँ, खजूर बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे ब्लड सेल्स नए बनते हैं और हमारे शरीर में अगर खून की कमी है, आयरन की कमी है तो वो भी ये कम करता है। 2 या 3 खा सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो आपको 2 ही खाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने हैं। अगर आप मेल हो तो आप 3 या 4 खा सकते हैं। तो नियमित रूप से आपको इस चीज़ों का सेवन करना है। और छठे हफ्ते आप क्या करोगे? छठे हफ्ते आपको आंवला और एलोवेरा का जूस लेना है। जी हाँ, 1 ग्लास में आंवला और एलोवेरा जूस आप रेडीमेड भी ले सकते हो पतंजलि से, या फिर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा है तो उसे तोड़कर आप रस निकाल लें और बनाकर पी लें, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो नियमित रूप से आप आंवला, एलोवेरा और लौकी ये तीनों चीज़ का सेवन कर सकते हो। ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छी कर देगा। आपके चेहरे पर इतना ग्लो आ जाएगा, मानो हर एक इंसान आपसे ये पूछने लगेगा कि यार आपने क्या किया है, कोई ट्रीटमेंट करवाया या फिर फेशियल करवाया, ऐसा निखार आ जाएगा। जी हाँ, तो नियमित रूप से आप आंवला, एलोवेरा और लौकी का जूस भी सेवन करें। तो उसके बाद अब आप 7वें हफ्ते क्या करोगे? 7वें हफ्ते आपको बीटरूट, एप्पल का जूस लेना है। ये आप सुबह उठकर नहीं लोगे, लेकिन हाँ, दिन में आप कभी भी ले सकते हो। शाम को ले सकते हो, सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हो। नाश्ता करने के बाद पानी नहीं पीना है। हम क्या करते हैं, नाश्ता करने के बाद पानी पी लेते, लंच करने के बाद पानी पीते, डिनर करने के बाद भी हम लोग पानी पी लेते हैं। तो खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाने के बाद पानी पियोगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। आपको खाना खाने के बाद छाछ ले सकते हो, बटर मिल्क। जी हाँ, या बटर मिल्क आप ले सकते हो, या फिर आप नींबू पानी ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। तो इसका सेवन कीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद सीधा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखोगे। अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छे वेजिटेबल्स खाइए। घर का सात्विक भोजन ही आपको खाना है। जी हाँ, अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके शरीर में बीमारियों के लक्षण दिख ही जाते हैं। आपको गैस, एसिडिटी, बाल का झड़ना, बाल का सफ़ेद हो जाना, चेहरे पर पिंपल्स आना, ये सारी प्रॉब्लम आप फेस करते ही रहोगे अगर आप नियमित रूप से बाहर का खाना खा रहे हो तो। हफ्ते में नहीं, 15 दिन में एक ही बार खाना है। हफ्ते में एक बार अगर आप
बाहर का खाना कभी खाना पड़ रहा है तो आप इतना सा खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है, समझ रहे हो? ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है। अगर आप बाहर जा रहे हो और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है आपका, तो आप क्या करोगे? दही खा लेना है आपको। जी हाँ, दही खा लीजिए या फिर बटर मिल्क पी लीजिए। दही में चॉकलेट डालकर उसे मिक्स करके खा लीजिए, बिल्कुल आइसक्रीम वाला टेस्ट आपको आएगा। तो ये कर लेना है, आइसक्रीम बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको बाहर कहीं जा रहे हो आप और आपको बाहर जाते वक्त बहुत प्यास लगी है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, छाछ पी लेनी है, फ्रूट जूस पी लेना है। ऐसा करना है आपको, बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। नियमित रूप से योग अभ्यास तो करना ही करना है, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आप नियमित रूप से सुबह सूरज की किरणें नहीं लेते, योग अभ्यास नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, तो फिर आपके चेहरे पर कभी भी ग्लो नहीं आएगा, आपके शरीर में कभी भी ताकत नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह 1 घंटा पहले उठ जाए, यानी कि आप सुबह जल्दी उठ जाए। अगर आप रोज़ मान लीजिए कि आप 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठ जाओ, आधा घंटा भी आपको योग अभ्यास करना है। जी हाँ, आप प्राणायाम कर लीजिए 15 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। फ़ोन कम चलाइए। हम क्या करते हैं, सुबह उठ के आधा घंटा फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। इस वजह से हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारे शरीर में एक अकड़न सी महसूस हो जाती है। हम सुबह उठ के जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हमें आलस आता है, पूरे बॉडी में अकड़न आ जाती है कि अब नहीं उठना है, सोना है। तो सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो ये मैंने आपको नुस्खे बताए कि सुबह उठकर आपको क्या खाना है, इसकी डिटेल में सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। मैं आगे मुनक्के के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, बादाम के ऊपर भी स्पेशल वीडियो आएगी, तो आपको पता चलेगा कि उसके फ़ायदे क्या है, उसमें क्या प्रोटीन, विटामिन्स, क्या पोषक तत्व है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो पूरा डिटेल में वीडियो बना दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।